अच्छा, आप जैसे आप ओबीसी समाज में आ रहे हो, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो जो कि वो लोग भी कुछ पाखंडवाद को छोड़ करके या अम्बेडकरवाद को अपनाएं? मैं सबसे पहले बताऊंगा अम्बेडकरवाद और जो बौद्ध जी का जो बौद्धिस्ट जी का जो वो है विचारधारा है, तो वो लोग हम लोगों को मानना चाहिए। आने वाले समय में हम लोगों को सबसे पहले है शिक्षा। हम लोग जब शिक्षित नहीं होंगे, यही हमारे समाज की विडंबना है कि हम लोग आधा ज्ञान लेके हम लोग निकल पड़े हैं और आधे ज्ञान की कोई उसका अंत कहते नहीं हैं है। ना बागेश्वर वाले कि जात पात की करो विदाई, सब हमें हिंदू भाई भाई। और यहीं पर दलित की कहीं पिटाई होती है, दलित के का नाम गोमूत्र डाला जाता है, उन्हें पेशाब की जाती है। और वहां पे कहीं अभी अभी प्रेजेंट टाइम में रीवा जिले में मध्य प्रदेश में यादव समाज की चुटिया को काटा नहीं गया, वो खड़ा गया। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, हिंदुओं की जब तक ये राजनीतिक परिवेश से तो ये लोग बोल देते हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, पर जब सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट पर आती है तो कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जो हमें शायद मन हमारा खिन्न कर देती हैं, चिंतित करती हैं कि आने वाले समय में अगर यही देश का हाल रहा तो हम लोगों का क्या होगा, हम दलित पिछड़ों का क्या होगा, जिसे लोग नहीं समझ रहे हैं। और मैं नहीं। साथियों नमस्कार, मैं सीलू बौद्ध और आप देख रहे हो SP24 न्यूज। साथियों, आज हमारे बड़े भाई प्रिंस यादव जी ये कांग्रेस से निकल के आए हैं और क्या कुछ इनका कहना है, साथियों आज इनसे मुलाकात करते हैं। पहले तो आपका सबसे पहले आपका मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। जय भीम नवोदय। जय भीम नवोदय। सबसे बड़ी बात आपने जो बोली जय भीम, तो मैं हर बच्चे उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक से ये कहना चाहता हूँ, भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा को लेकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की अगर रक्षा करनी पड़ेगी नौजवानों को, तो जय भीम के साथ ही हम लोगों का उद्धार है। जैसे बोलते हैं लोग कि कोई ना कोई हर व्यक्ति का ईश्वर होता है, तो हम लोगों को अधिकार देने वाले जय बाबा साहब अंबेडकर साहब है, यही हमारे भगवान है और इनकी विचारधारा को ही हम लोग मानने वाले हैं। आप एक यादव समाज से हो, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी समाज हो, यादव समाज अम्बेडकरवाद को नहीं मानने को तैयार है। वो अपने आप को हिंदू मानता है और हिंदू में उनकी क्या विशेषता है उन्हें ये नहीं पता है। तो ये उनका मानना सही है या गलत है, इस पे क्या कहना आपका? ये देखिएगा, मैं सबसे पहले यही एक संदेश दूंगा, जब उत्तर प्रदेश में सरकार सन 2017 में चेंज हुई थी अखिलेश यादव की, तो वहां पर सरकार जब चेंज हुई थी तो वहां पर जो सीएम आवास था उसको गौमूत्र से धुलाया गया था। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं ये महसूस करना चाहिए कि हम लोग स्वर्ण के व्यवस्था के बीच में हम लोगों का कोई स्थान नहीं है। हम लोग बाबा साहब को सिर्फ माने और बाबा साहब के बताए हुए संविधान को अगर हम मानेंगे तो ये लोग हमें तोड़ नहीं पाएंगे। हम लोगों को एक ही माला में प्रो के रखना है। अभी जो मध्य प्रदेश में दामोदर यादव हैं जो आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, कुछ हमने यादव समाज उनको भी कह रहे हैं वो दामोदर यादव जी हैं जो अभी वो गलत दिशा पे जा रहे हैं, जबकि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा चल रहे हैं और बुद्ध को मानने वाले व्यक्ति हैं और पाखंडवाद की बात करते हैं, उसके खिलाफ वो बोलते हैं। उस पर क्या कहना है दामोदर यादव जी? दामोदर यादव जी का मैं वही बताना चाहूंगा, 18 तारीख को एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से हर एक नौजवान से मैं कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम में शामिल हो और वहां पर यह बता दे कि हम दलित पिछड़े अब कमजोर नहीं है। मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी भाई भी उसमें समर्थन कर रहे हैं। मैंने बात की है एक दो लोगों से, और आदिवासी जितना भी है, दलित है, पिछड़ा समाज है, हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे आने वाले समय में ये संविधान खत्म करने की व्यवस्था भी की जाएगी। और जैसे आप कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस में क्या समस्याएं थी वहां पे? कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वहाँ संगठन उन्होंने सही तरीके से चला नहीं पाया है। जिम्मेदार जो लोग हैं उनको अच्छी जिम्मेदारियां जिनको देनी चाहिए उनको नहीं दिया, और वहाँ पे दलित और पिछड़ों को वहाँ नकारा गया था। इसी कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। मायावती का कहना रहता है, मायावती कहते हैं कि एक सांप है एक नेवला है। देखिएगा, मैं बहन जी के बारे में तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मायावती ने ये कहा था एक सांप है एक नेवला है, दोनों एक जैसी पार्टियां हैं दोनों। हाँ, कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं, पर मैं एक विचारधारा से मैं बोल रहा हूँ कि जो भीम जी को मानेगा, अंबेडकर विचारधारा को मानेगा, वही सबसे अच्छा। बहन जी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने नेतृत्व किया है, संगठन अच्छे तरीके से चलाया है। पर वर्तमान में मैं युवाओं की तौर पे देखूं तो मैं चंद्रशेखर रावत जी को मैं फॉलो कर सकता हूं क्योंकि उनकी कुछ विचारधारा अच्छी है। पर मैं राजनीतिक तौर पे तो नहीं बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि हर एक व्यक्ति को बहन जी जो हमारी दलित और पिछड़ी बहनें हैं उन्हें मायावती जी से सीखना चाहिए और आने वाले समय में